यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो कक्षा 6 और विषय राजस्थान अध्ययन और उसका अध्याय आज हम पढ़ रहे हैं। 5 नंबर अध्याय की हम चर्चा कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने 4 वीडियो में 4 अध्यायों की बात कर ली। तो जो भी विद्यार्थी रेट, वन रक्षक, वनपाल, राजस्थान पुलिस, पटवार, एशिया किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बेहद इंपॉर्टेंट यह क्लास हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे। आज का हमारा पाठ है आज़ादी से पूर्व पूर्व सरकार का स्वरूप। आज़ादी से पूर्व, आज़ादी का मतलब 15 अगस्त 1947 से पूर्व सरकार का जो स्वरूप है उसके बारे में चर्चा है। तो देखिए जो मुख्य तथ्य बात है हम वहां से पढ़ रहे हैं। क्या है देखिए, ये चीजें छठी क्लास के हिसाब से क्लियर है। राजशाही शासन का स्वरूप। राजस्थान की विभिन्न रियासतों में सिंसोदिया, जैसे आपने पढ़ा मेवाड़, राठौड़, मारवाड़ में, कछवा वंश जयपुर में और चौहान वंश रणथंभौर, सांबर अजमेर के और जालौर के चौहान थे, राज्य करते थे। ये अलग अलग राज्य थे किंतु शासन व्यवस्था लगभग इनकी समान थी। राजा की चलती थी, मंत्री होते थे उनके। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी, जैसे सबसे बड़ा राजा होता था, राजा के मंत्री होते थे, फिर विभाग होते थे, बख्शी, खजांची होता था, परगना होता था। जैसे आज जिला है ना वैसे परगना हुआ करता था। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आज क्या है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में हमारा देश है, हमारे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिले हैं, तहसीलें हैं, ठीक है, गांव ग्राम पंचायतें, वैसे ही अलग अलग भागों में बंटी थी। जैसे सबसे पहले बताते हैं राजा। राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों, मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन चलाते थे। ये आज प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, सारे मंत्री है ना कितने, तो सबके सहयोग से काम चल रहा है, वही था पहले। मंत्री क्या होता था, तो राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। जो प्रमुख मंत्री होता था उसे दीवान कहा जाता था। प्रमुख, जैसे आज हमारे सचिव है ना, कैबिनेट मंत्री है या सचिव कह सकते हैं। राजा समय समय पर इनसे मंत्रणा करके ही राज कार्य। बख्शी क्या होता था, बख्शी तो सेना को वेतन देने और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। अब क्वेश्चन आ जाए कि बख्शी का काम क्या होता था, तो सेना संबंधी जितने भी कार्य बख्शी करता था। खजांची, अब नाम खजांची से पता ही होगा आपको कि जो आमदनी और खर्च का हिसाब किताब रखता था ना, वो खजांची होता था। जैसे आज अपने सेठ वगैरह होते हैं, मुनीम रखते हैं, वो मुनीम को क्या कहते थे, खजांची कहते थे, यानी खजाने का अधिकारी होता था खजांची। परगना, राज्य परगनों में विभाजित था। जैसे आज हमारा राज्य जिलों में बंटा है ना, वैसे ही परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। जैसे आज जिला कलेक्टर की होती है, वैसे ही ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी, आज भी है। ग्राम है ना हमारा, ग्रामीण, ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी। सेम स्थिति थी पहले, देखो आज ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक स्तर पे खंड जो होता था विकास, और जिला, 3 प्रकार के बंटे ना, वैसे ही होते थे। तो ये देखिए, विद्यार्थी अध्यापक की सहायता से राजस्थान के एकीकरण से पहले की विभिन्न रियासतों की सूची बनाइए। राजस्थान में 19 रियासतें थी ना, 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे, केंद्र शासित प्रदेश था। तो ये गतिविधियां सूची बनानी है। अगर कोई विद्यार्थी ढंग से कर रहा है, अगर कमेंट में जवाब देना चाहता है तो उनके दे सकते हैं, लेकिन वैसे जरूरत नहीं। 3 ठिकाने बता देना आपको, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखो छठी क्लास के हिसाब से है ये किताब में, लेकिन हमें महत्वपूर्ण बातें पढ़नी है और सीधे सीधे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। और रीट लेवल के विद्यार्थी तो बढ़िया तरीके से। जागीरदारी व्यवस्था क्या होती थी, एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य थी। आज जैसे सचिव होते हैं ना, नौकरशाही, वही जागीरदारी थी, मान के चलो। राजस्थान के मध्यकाल का जो संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध और कुलीय भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजा बनता था। ये क्लियर था, क्योंकि पद था, वंशानुगत था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित कर देता था, यानी बड़ा होता था वो तो राज्य संभालता था योग्यता के अनुसार। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी क्या कहलाता था, जागीरदार, यानी अलग अलग ठिकानेदार होते थे। जैसे आपने देखा ना बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान ठिकानेदार था, वैसे राजा ऊपर होता था। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा और उसका शासन चलान करता था। मान के चलो तहसीलदार समझ लो। कलेक्टर होता है राज्य में, जिले में, कलेक्टर के बाद नीचे तहसीलदार होता है, तहसीलदार से नीचे कानून गोर पटवारी होते हैं ना, गिरदावर, वही सिस्टम था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर जागीरें प्रदान की जाने लगी। तो ये क्लियर। फिर जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ,
जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में कोई निश्चित वैसे मत नहीं है, लेकिन राजस्थान में इसका विकास और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल में प्रारंभ हो गया था। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए, जो उनकी रियासतें कहलाई थी। अलग अलग रियासतें ना, जैसे आज अपने कह सकते हैं राज्य कह सकते हैं। रियासतों की सुरक्षा और शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीरी व्यवस्था भी शुरू कर दी। तो ये ध्यान रखना जागीरदार, क्योंकि आप टीचर जैसे रीट के और विद्यार्थी टीचर बनने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए जागीरदारी क्या होती है, मंत्री क्या होते हैं, इनके बारे में यानी व्यवहारिक नॉलेज होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि आपको पूरा किताब का ज्ञान हो। तो बहुत सारे विद्यार्थी लगातार यूट्यूब वगैरह भी सारा दिन देखते रहते हैं, तो फिक्स मैटर पढ़ो। ज़्यादातर सारी यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं। जैसे ये किताब आपको मैं करवा रहा हूँ, तो आप बढ़िया तरीके से या करंट अफेयर्स की क्लास देखें। सारा दिन मोबाइल चलाने फिक्स नहीं होता है। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो तो आप सिर्फ 2 घंटे मोबाइल चलाओ, 8 घंटे आप बुक की स्टडी करो। अब देखो जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप क्या था। स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में यह रक्त संबंध पर आधारित सहगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी। सहगोत्री यानी एक ही गोत्र के कुल की व्यवस्था थी। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को ही नियुक्त करता था। जागीरदारों का मतलब अपने राजा अपने चाचा के लड़के को, मामा के लड़के को, अपने चाचा है या किसी का भी, जैसे किसी चाचा का लड़का हो गया, चाचा हो गया, उसके कुछ और सगे संबंधी हो गए, उनको ज़्यादा पद देते थे। आप सीरियल वगैरह देखते हो, आपने जोधा अकबर सीरियल देखा, उसमें बड़े बड़े जितने भी पद है सबको क्या है उस एक परिवार को ही दिए जाते थे। राजा और जागीरदार के मध्य संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे और सौहार्द पर आधारित थे। जैसे अकबर ने नवरत्न रख रखे थे, अलग अलग जागीरें ने दी थी, लेकिन उनका काम अलग अलग था और उनके साथ भाईचारे का संबंध था। फिर क्या हुआ, मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। मुगल काल में मुगलों से संधि करने के बाद शासकों की जागीरदारी पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए। ठीक है, जितने भी थे वो मुगलों के मनसबदार हो गए। जैसे अकबर के थे ना, जयपुर वाला था, मेवाड़ का बाद में हो गया, अमर सिंह जैसे, उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध और शांति के समय राजा और को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई, जिसका उल्लेख जागीरी पट्टे पर किया जाता था। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी बढ़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनों और ग्रामों में भी विभाजित कर दिया। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। वहाँ चाहे जैसलमेर का है, चाहे बीकानेर का है, चाहे जयपुर का, सब राजाओं ने आके, आपको पता है कि क्या किया था, अधीनता स्वीकार की थी। एक महाराणा प्रताप और चंद्रसेन ने नहीं की थी, बाकी लगभग शासकों ने की थी। अब ये तो हो गया मुगलों के आने के बाद। तो मुगलों के बाद अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों के समय कैसी जागीरदारी व्यवस्था थी। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से 2 भागों में बंट गया। एक तो ब्रिटिश प्रांत और दूसरा रियासती प्रांत, यानी जहाँ राजा हुआ करते थे वो रियासती विभाग जो अंग्रेजों की गुलाम हो गए, एक खुद अंग्रेज राज करते थे। 2 भाग हो गए। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों में और 11 प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे, जिसको आज हम राज्यपाल कहते हैं, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति क्या होते थे, उत्तरदायी होते थे। फिर देखो क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का तो शासन समाप्त हो गया। भारत में जो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी ना, पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए, वो 1857 की क्रांति के बाद समाप्त कर दी थी और अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य सरकार का हो गया था। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज और संसद के नियंत्रण में आ गया। औपनिवेशिक पूरी तरह से बन गया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त कर दिया। कहते हैं ना, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। दोनों चीजें ध्यान रखना। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित करके भारत का शासन संचालन किया जाने लगा। अलग अलग अधिनियम बने ना, एक्ट बने। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 को लागू किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 का भारत सरकार का अधिनियम कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 1937 को। और ध्यान रखना, हमारा जो वर्तमान संविधान है वो 75% इसकी कॉपी की हुई है 1935 के अधिनियम की। ध्यान रखना, के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश और राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं ना, इसलिए तो गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रभाव यह हुआ कि इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। इसलिए हम कहते हैं राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा। जैसे आज 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, वही स्थिति में। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुए थे और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे। ध्यान रखना,
राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री पूछे तो हीरालाल शास्त्री आपका उत्तर होना चाहिए। और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री पूछे तो भी हीरालाल शास्त्री। आपसे पूछे राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, ये राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी थे। तो तीनों ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। 1952 में विधानसभा चुनाव है ना, तो निर्वाचित हुए, ठीक है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए। तो ये स्वतंत्रता से पहले की कहानी थी। तो ये 5वां पाठ आपका पूरा हो गया। इसमें देखो कुछ शब्दावली है। जागीरी पट्टा वह पत्थर जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता है। मनसबदारी मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी। और निर्वाचित जो चुना गया। वैसे मुख्यमंत्री आपको पता है ना, वर्तमान में आपसे पूछे लोकतंत्रीय प्रणाली में मुख्यमंत्री होता है, नियुक्त होता है, हमेशा राज्यपाल नियुक्त करता है। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल नियुक्त करता है। कहीं उत्तर आ जाए निर्वाचित कर दो आप, हमेशा प्रधानमंत्री भी नियुक्त होता है। जो राज्यपाल होता है उसे भी नियुक्त किया जाता है, और जो राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचित होता है। इन बातों का ध्यान रखना आपको। अब आपके लिए क्वेश्चन देखिए, सेना को वेतन देने और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती है? खजांची की, राजा की, बख्शी की, प्रधान की? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी। इन चारों ही मुख्यमंत्री है। ये चारों मुख्यमंत्री की एक एक खासियत मुझे कमेंट करके सारे विद्यार्थी बताओगे। अगर आप टच में हो, अच्छी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रीट है, चाहे वन रक्षक है, वनपाल है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, कोई भी एग्जाम राजस्थान पटवार का या कोई दे रहे हो, आप इन क्वेश्चनों के जवाब दोगे। देखो आपकी सपोर्ट चाहिए, मुहिम आप शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में, लाइक करो वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करो, ताकि मैं लगातार आपको 6 से लेकर 12वीं तक की सारी बुकें इसी प्रकार तथ्यों के साथ करवाता रहूं। ठीक है, और क्वेश्चन तो आप बस इतने बताने आपको। कल हम फिर अगला जो एक सुबह और एक शाम वीडियो में कल 6ठा पाठ हम पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।